सर पार्क सिटी का करने का है कि 2:45 पे हो स्टार्ट। अच्छा देर से शुरू करें। कौन से टीचर हैं? सर जाना इच्छा। ठीक है बच्चे, हमारे साथ आ रहे हैं जी। 5 मिनट लगा दिए आप लोगों ने। 8 बच्चे इकट्ठे होने में, वैसे अगर जोहा को निकाल दें तो 7 बच्चे मौजूद हैं। यू टुक 5 मिनट्स टू कम हियर, और अभी तक किसी ने भी हाजिरी नहीं लगाई है। दो सिर्फ चैट में 2 नाम आए हैं। अटेंडेंस मार्क करें अपनी। ऑल स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। न्यू कमर जैसे आप लोग आ रहे हैं जी, आते आते अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम अपना असल टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था जी हाइपेंथ्रोडियम, और वो आखिरी टाइप थी रेस्पॉन्स इन्फ्लोरेसेंस की। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, और इसकी भी बेसिक सेम वही है जो हम ऑलरेडी जब हम स्टेम की ब्रांचिंग स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे जो कुछ हमने पढ़ा था बेसिक्स, यूनिपेरस, बाईपेरस, मल्टीपेरस, बेसिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जो कुछ ब्रांचिंग ऑफ स्टेम में पढ़ चुके हैं वही कुछ है, बस यहाँ पे सब कुछ ब्रांचिंग की बजाय, ब्रांचिंग तो यही है फ्लावर के लिहाज से कि फ्लावर किस तरह से पैदा हो रहे हैं। चूँकि कल के लेक्चर में ऑलरेडी डेफिनेशन डिस्कस हो गई थी, और रेस्मोस साइमोस का डिफरेंस हम इससे पहले ऑलरेडी जब हम पढ़ रहे थे स्टेम को डिस्कस हो गया था। तो याद रखिएगा कि सिंपल पर्सन्स की 2 टाइप, रेस्मोस जो कल डिस्कस हो गई थी, और आज है थी साइमोस। नेक्स्ट टॉपिक है जी। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसकी टाइप्स, साइमोस की जो कि आगे टाइप्स हैं, टाइप्स वही हैं जो उस टाइम में देखी थी हमने। यूनिपेरस, यूनिपेरस को मोनोकेजियल भी कहते हैं, यूनिपेरस साइम और मोनोकेजियल साइम। दूसरा नाम है बाइपेरस, बाइपेरस और डाइकेजियल, एक ही चीज के 2 नेम्स हैं। और तीसरा जो है वो मल्टीपेरस या पॉलीकेजियल। ये इसकी 3 सेम वही टाइप्स है जैसे कि स्टेम की ब्रांचिंग के अंदर थी। हम इन सबको एक एक करके लेके चलेंगे, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन ऑलरेडी स्टेम में हो चुकी है, इसलिए मैं उनको लफ्जों की वजाहत नहीं करूँगा बल्कि सिर्फ डिटेल्स की तरफ जाए। और वो डिटेल्स की स्पेसिफिक जस्ट अब ब्रांचिंग को डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि जो एग्जांपल्स और डायग्राम दी हुई हैं जिसमें सब कुछ हमें नजर आ जाएगा उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो हम इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा की जा सकती है, वो मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके जी, हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसमें यूनिपेरस और मोनोकेजियल साइम। यूनिपेरस या मोनोकेजियल, यूनि और मोनो दोनों का एक ही मीनिंग होता है, हैविंग वन ब्रांच। समझने के लिए आपने सबसे पहले पहली डायग्राम पेज नंबर 125 फिगर का नंबर है 7.10A, ये डायग्राम निकाल रही हैं और इसी को लेके हमने आगे चलना है। इसमें अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो मैं आपको बता देता हूँ, और अगर वो क्लियर हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर मैं इसकी डायग्राम खुद ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ। चूँकि मोनोपेरस की आगे फिर 2 टाइप होती हैं जिनको हम स्कॉर्पियोइड और हेलिकाइड के नाम से पहले पढ़ चुके हैं। आई एम श्योर आपने दोनों नाम याद रखे होंगे स्टेम जब हम स्टडी कर रहे थे। तो स्टेम में भी यूनिपेरस के अंदर हम हेलिकाइड
और स्टॉकयार्ड दोनों पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर भी सेम वही दो टाइप्स मौजूद हैं। अब जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, उसके दो तरीके हैं, हम ए और बी को पहले देख रहे हैं या डी ई को। दूसरे तौर पर डी और ई ज़्यादा इजी है। जी इज़ा, ये बताइए शोर आ रहा है पीछे से? मैं फिर खिड़की बंद करूँ पीछे से? शोर महसूस हो रहा है जी आपको? सर, आ रहा है। चलें मैं ये जी खिड़की सर। बंद करता हूँ ताकि वो हमजान का शोर खत्म हो जाए। जी तो कलमश, अब आपको खुद महसूस हो रहा होगा शोर कम हो गया बैकग्राउंड? जी चलो जी, थोड़ा सा शोर कम हुआ, और हमारा जो टॉपिक है जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, आपने पहले तो खुद डायग्राम को देखना है। अगर उसमें आप कंफ्यूजन महसूस करेंगे तो फिर मैं इसकी डायग्राम ड्रा करूँगा। ज़्यादा बेहतर है कि हम पहले हेलिकार्ड से शुरू करते हैं। हेलिकार्ड ज़्यादा आसान है, जैसे कि स्टेम में वजाहत हुई थी। आपने सबसे पहले डी डायग्राम को देखना है, टू लुक एट पेज नंबर 125, फिगर का नंबर है 710, और डी डायग्राम तो पहले देखते हैं। ये हेलिकार्ड बेसिक जब स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे डी लिखा हुआ है यहाँ से मेन एक्सिस निकला, इसमें सबसे पहले स्ट्रेट सीधा ऊपर एक पुल पैदा हो गया, पहला पुल। अगर आप चाहें, इसकी मॉडिफिकेशन ये है, जहाँ पे ये पहला पुल बना हुआ है, इसको अगर आप जरा बड़े साइज का बनाएं तो आप इसमें फ्लावर का नंबर लिख सकते हैं। आप इसमें यहीं पे फ्लावर का नंबर, ये नंबर 1 लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये पहले एक्सप्लेन कर दूँ, फिर इसकी डायग्राम बना के खुद बता देता हूँ, दोबारा खुद बना के दिखा देता हूँ। इसकी राइट साइड पे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के एजल में ब्रांच पैदा हुई है, और वो ब्रांच उसके बाद फ्लावर नंबर 2 बन गई, यानी वहाँ भी एंड पे जाके फुल बन गया है। उसकी फिर साइड से ब्रांच पैदा हुई है, और हालांकि वहाँ पे ये ब्रांच का मतलब है जो पेडिसल्स हैं, एक्चुअली ये बन रही हैं, और फिर एक फूल पैदा हो गया, उसकी फिर साइड पे ब्रांच। और जब ये मुसलसल होती रहेंगी तो बिल्कुल एक स्प्रिंग जैसी शक्ल, जो स्प्रिंग की तरह से कॉइल हो रही है, घूम रही है। ये है जी मशहूर मरूफ हेलिकार्ड यूनिपेरस साइन। अगर जैसा कि स्टेम में बात हुई थी कि स्टेम सीधे हो जाते हैं बाद में, बिल्कुल अगर ये भी सारी ब्रांचेस की बेसिस सीधी हो जाएं तो ये डी डायग्राम बिल्कुल सी बन जाएगी। और इसमें जो सबसे खास खासियत होगी कि तमाम ब्रैकेट एक साइड पर और तमाम फूल इसमें ब्रैकेट दाईं साइड पे हैं, और सारे के सारे फ्लावर्स लेफ्ट साइड पे आ जाएं। अब जो मैंने नंबरिंग के लिहाज से बात की थी, अगर वो क्लियर है तो ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं स्क्रीन पे ये तस्वीर आपको बना के दिखा देता हूँ। जी आप समझते हैं कि मैं डायग्राम आपको फ्लावर की नंबरिंग के लिहाज से बना के दिखा दूँ, बना दूँ, या आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसको? सर बना दें। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। आप लोगों ने इसके डायग्राम को फॉलो करना है जो मैं ड्रा करने लगा हूँ। जी आपके सामने देखिएगा जी, मैंने ये एक ब्रांच बनाना शुरू की, और ये मेन स्टेम था। इसके ऊपर यहाँ पे मैंने फ्लावर नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। ये फ्लावर नंबर 1 जी क्लियर है। एक स्टेम या एक्सिस था, उसके टॉप पे गोल दायरा फूल को शो कर रहा है, और उसके अंदर मैंने 1 लिखा हुआ है, ज़रा छोटा बनाया है। और वो चूँकि मार्कर्स ज़्यादा मोटे हैं इसलिए वो छोटा सा 1 लिखा है। जी इज़ा ये क्लियर है, तस्वीर वाज़ेह है? जी सर। जी चलो सर। जी सर। चलो, अब मैं इसकी ब्रांच दिखा रहा हूँ। मैंने इसकी राइट साइड से एक ब्रांच निकाली है, और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट भी शो करता हूँ। ये अगर आप मुझे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस वक्त, ये ब्रैकेट है और ब्रांच आपके सामने है। इसके सिरे के ऊपर मैं फ्लावर नंबर 2 पैदा करने लगा हूँ। ये है जी फ्लावर 2 बन गया, ये मैंने 2 लिख दिया है जी। अब इसकी फिर साइड से, ये इसकी साइड है, यहाँ पे ब्रैकेट है, और इसमें से फिर एक ब्रांच निकली है। इसकी ब्रांच ये चूँकि
ये जस्ट एक मिनट के लिए आपको जी, यहाँ पे फ्लावर नंबर 3 हो गया मेरे ख्याल में। इतनी ही ये 3 है जी, ये चूंकि लिखना जा सकता है। ये फूल याद रखिएगा, जो पहला फ्लावर है ये जरा बड़े साइज में होगा, दूसरे से छोटा होगा, तीसरा से छोटा होगा, ये इस तरतीब से होते जाएंगे। वो चूंकि डायग्राम बहुत अच्छी नहीं बनती, मेरी आपने ड्राइंग और डायग्राम्स मेरी बनी पहले से देखी हुई हैं, बड़ी रफ होती हैं मेरी राइटिंग के लिहाज से। और यहाँ पे तो ये माउस के साथ बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। बहरहाल 1 2 3 और किस तरह से ब्रांचेस पैदा हो रही हैं ये तस्वीर मैंने आपको बना के दिखा दी है जी। अब ईज़ा और जोहा के अलावा और क्लास में से कोई बच्चा जो बताना चाहता हो कि ये कंसेप्ट उसका क्लियर हो गया है कि ये क्या है, कैसे हुआ है, इज इट इनफ, और कुछ बनाने की जरूरत तो नहीं है? नो सर, कंप्लीट। चलें शुरू। अब अगर इसी को मैं सीधा कर दूं स्ट्रेट, जैसे पीछे बात हो चुकी कि अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि सिर्फ फ्लावर लगा दूँ और फिर नंबर फ्लावर, ये फ्लावर नंबर 1 यहाँ पे होगा, ऐसे ही फ्लावर नंबर 2 यहाँ पे होगा। ये इस तरह से होते जाएंगे और जो ब्रैकेट्स हैं वो इसकी साइड पे हो जाएंगे। ये ब्रैकेट्स हैं और फ्लावर्स ऐसे आगे फ्लावर 3 और ऑनवर्ड। ये जो दाएं तरफ की डायग्राम ये वाली जो आप देख रहे हैं ये वो डायग्राम है जब ये बन रहे हैं, और लेफ्ट साइड के ऊपर जिस वक्त हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये जब इसको सीधा कर दिया तो ये हो जाएगा। ये है जी यूनिपेरेसाइम के वो कैसे डेवलप कैसे होती है और सीधा होने के बाद कैसे हो जाती है जी। अगर ये क्लियर हो गया तो इसको स्टॉप करेंगे और फिर हम आगे की जाएंगे। लेकिन अभी इसकी चूंकि एग्जाम्पल डिस्कस होनी है, लेट अस सी कि आपकी बुक में इसमें जो एग्जाम्पल दी हुई है यूनिपेरस हेलिकाइट के अंदर, हेलिकाइट का एक नाम और भी है, हेलिकाइट को उसके अलावा बोस्ट्रिक्स का नाम भी देते हैं। हेलिकाइट साइन को बोस्ट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है। और इस तस्वीर में जो मैंने खुद ड्रा की है, अब जो ये एक्सिस आप देख रहे हैं ये जैसे स्टेम में डिस्कस हुआ था, ये फॉल्स सेंट्रल एक्सिस या सिम्पोडियम, दिस इज सिम्पोडियम। चूंकि ये कई ब्रांचेस के मिलने से बना हुआ है, जबकि जो रिस्मस होती है उसमें जो एक्सेस होता है वो ट्रू एक्सेस होता है, उसमें ब्रांचिंग उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। जो एग्जांपल्स हैं जी देखते हैं कि इसने एग्जांपल भी दी हुई है। हैरान कौन चीज़ है जो मुझे इसकी एग्जांपल को नजर नहीं आ रही है। स्कॉर्पियाइट, स्कॉर्पियो हरी जी बिल्कुल, हेलिकार्ड ये बिल्कुल मिस करके दिया, उसने दिमाग में लिखा हुआ है बेगोनिया और हाइपेरिकम और कुछ सोलेनेसी के मेंबर्स, जो कि इसमें स्वाय जो भी नाम दिए गए हैं इनमें से कोई भी पौधा आपके लिए वेल नोन नहीं है। बेगोनिया खूबसूरत प्रकाशी पौधा है लेकिन आम रूटीन में इस्तेमाल नहीं होता। सोलेनेसी के कुछ मेंबर्स में ऐसे हैं, इसकी एग्जाम्पल अगले पेज पे बनी हुई है, वो अभी देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। हाइपेरिकम मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला पौधा है, जबकि डे लिली और हिम्बरकैलिस जो है ये खूबसूरत, ये भी नवाशी पौधा है और ये भी हमारे यहाँ नहीं है। पहले ये है जी चंद एग्जाम्पल, और इसके साथ हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। ये था जी हमारा हेलिकार्ड, यूनिपेरस हेलिकार्ड साइमोस, जिसका दूसरा नाम बोस्ट्रिक्स, ये कंप्लीट हो गया। अब हमने ए और बी डायग्राम यूज करना है। ये चूंकि पहले हिस्सा मुकम्मल हो चुका है जी, स्टॉप शेयर में कर रहा हूँ फिलहाल, और अब पहले थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद मैं इसकी डायग्राम को दोबारा बना के दिखा दूंगा। अब अपने ए और बी डायग्राम को देखते हैं। ए और बी डायग्राम आपके सामने है। पहले ए को देखिए। ए मेन स्टेम या एक्सिस है, इसके आखिरी सिरे पे फूल पैदा, फ्लावर नंबर, इसकी राइट साइड से पहली ब्रांच पैदा हुई, इस ब्रांच के सिरे पे फ्लावर नंबर 2 पैदा हुआ, लेकिन अब इसकी लेफ्ट साइड पे ब्रांच पैदा हुई और उसके ऊपर फ्लावर नंबर 3, उसकी आगे राइट साइड पे फ्लावर पैदा हुआ, यानी ब्रांच पैदा हुई जिसके ऊपर फ्लावर नंबर 4 पैदा हुआ, और लेफ्ट साइड के ऊपर अल्टरनेटली राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट फूल इस तरह से पैदा हो गए। और ये वो चीज़ है जो खास चीज़ जो आप देख सकते हैं। इसका जो नाम था स्कॉर्पियन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने इस टाइम में देखा। स्कॉर्पियन जब चलते हैं और बहुत से और जानदार जब चलते हैं तो वो राइट लेफ्ट यूं दाएं बाएं होते जाते हैं, घूमते हुए और उसी बेस पे नाम था।
इसका बी हिस्सा अगर इसकी स्ट्रेट कर दिया जाए, सीधा कर दिया जाए, जैसे कि नेचर में होता है, तो ब्रैकेट दाईं साइड पे और फ्लावर लेफ्ट पे है, दूसरा फ्लावर टू राइट साइड पे चला गया है, उसकी ब्रांच लेफ्ट साइड पे चली गई है। ये बिल्कुल इस तरह से होता है। जी, अब ये जो डायग्राम बुक में थी वो एक्सप्लेन होगी। अगर आप कहें तो मैं इसकी स्क्रीन शेयर पे आपको बना के दिखा दूं, या ये काफ़ी है जो हो गया? आप कहते हैं तो मैं बना देता हूँ थोड़ी सी डायग्राम ड्रा कर दूँ। चलिए जी, मैं फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये जो ऑलरेडी बनी है जी, उसको मुझे बताना पड़ेगा पहले, उसके बाद यह है जी मेन एक्सिस, जिसकी बात पहले से हो चुकी। मेन एक्सिस के टॉप के ऊपर ये फ्लावर नंबर 1 प्रोड्यूस हो गया। इसकी राइट साइड के ऊपर ये ब्रांच निकली है, और इसकी ब्रांच के ऊपर फ्लावर नंबर 2, जो इससे थोड़ा सा छोटा होगा पहले वाले से। अब नेक्स्ट जो ब्रांच है वो इसकी लेफ्ट साइड पे आ रही है, और यहाँ पे फ्लावर नंबर 3 पैदा होगा, फ्लावर नंबर 3। और नेक्स्ट ब्रांच इसकी इस साइड पे होगी, जिसका फ्लावर नंबर 4 पैदा होगा। अब आप देख सकते हैं राइट लेफ्ट, इस तरतीब से ये चीज़ें आ रही हैं, और फ्लावरिंग कैसे हो रही है, ये है जी डिफरेंस। और अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो वो डायग्राम जो आपने देखी है, बी डायग्राम, वो कुछ ऐसे बनेंगे। ये वो मेन एक्सिस है जो सीधा हो चुका हुआ है। इसका जो पहला फूल है वो इस साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये फ्लावर नंबर 1 है। जो दूसरा फूल है वो दूसरी साइड पे चला गया होगा, और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट होगी, इसकी ब्रैकेट यहाँ पे होगी। बच्चों के साथ साथ ड्रा कर रहा हूँ। ये फ्लावर नंबर 2 है, और जो नेक्स्ट फूल होगा वो इस साइड पे पैदा होगा, और इसकी जो ब्रैकेट होगी वो इसकी अपोजिट साइड होगी। ये अल्टरनेट स्कॉर्पियन में सब चीज़ें अल्टरनेट होती हैं। बहरहाल इस तरह से डायग्राम्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं, यूनिपेरस और बाईपेरस। अब इसकी एग्जांपल्स, स्कॉर्पियन जिसका टेक्निकली दूसरा नाम जो है सिनसिनस है। शेरवन में इसमें जो एग्जांपल दी हैं फ्रीजिया और हैंडबिल। फ्रीजिया एक ऐसा पौधा है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है। ये अगर आप अपने सिटी की बात करें तो जहांगीर बाजार, जहांगीर बाजार आप समझते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है हमारे बाजार या बाजारों के नामों का? यू अंडरस्टैंड दिस? अपने शहर में, आपके शहर में जो बाजार हैं, मेन बाजार की साइडों पे जो ब्रांचेस हैं, क्या आप उनके नामों से वाकिफ हैं कि नहीं, और हैं तो किस हद तक? बीइंग रेजिडेंट ऑफ शिवपुरा, जी सर वाकिफ हूँ। कौन कौन से बाजारों के नाम क्या क्या हैं जी बताएंगे? सर अकबर बाजार। जी ठीक है, एक हो गया। और चलें, अकबर बाजार, हुमायूं बाजार, जहांगीर बाजार, ये बाजारों के नाम हैं। और कुछ गलियां हैं जिनमें से एक शाहजहां स्ट्रीट के नाम से है, शाहजहां स्ट्रीट, शाहजहां। अब ये चारों नाम जो मैंने बताए हैं, अब इस बात से वाकिफ हैं कि ये चारों के चारों नाम मुगल खानदान के रेफरेंस से हैं। और जहांगीर बाजार जहांगीर के नाम से, जो कि फाउंडर है इस सिटी का, जो कि उसी की वजह से ये शहर बना, आबाद हुआ और मशहूर हुआ। बहरहाल ये था जी। हाँ, ये बात चल जी, चूँकि जहांगीर बाजार के कोने के ऊपर वो फ्लावर्स वाली दुकान है, और वहाँ पे पौधा अवेलेबल है फ्रीजिया। वो अगर चीज़ काम से नहीं मिलेगा, एक लंबी सी डंडी होती है सब्ज रंग की, इस पर फूल लगे होते हैं, सारे के सारे फूल जो हैं वो आपको जब पैदा होते हुए नजर आएंगे या नजर आएंगे तो वो जैसे हमने डायग्राम देखी अभी, ए और बी डायग्राम कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये था जी अबाउट यूनिपेरस, साइमोस, इनफोर्सेस, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है इस हद तक। अगले पेज के ऊपर इसने दो इसकी स्पेसिफिक टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। वो बहुत बारीक सा लिखा हुआ है सर उसमें। जी सर ये जो लेफ्ट साइड वाली डायग्राम है इसको हम मल्टीपेरस भी कहते हैं। नहीं, मल्टीपेरस भी कहाँ, अभी यूनिपेरस स्टार्ट है।
यूनिपेरिस मीन जहाँ हर जगह पे एक ब्रांच। अब इसकी बात करें ना, देखिए ये मेन था, ये इसकी पहली ब्रांच है राइट साइड पे, ये इसकी एक ब्रांच है, इसकी भी एक ब्रांच है, तो इसकी भी मुझे फॉलो करें, मैं मार्क पॉइंट से बता रहा हूँ। ये पहली ब्रांच इसकी निकली है, इसकी पहली ब्रांच है, हर जी जगह सर। पे एक ब्रांच निकल रही है ना। मल्टीपेरेस ऐसे नहीं होगा, मल्टीपेरेस जब बनेगा तो फिर उसको जी डिस्कस सर। करेंगे मल्टीपेरेस कैसे हो। जी, ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें से दो एग्जांपल दी हुई है, जी सर। ड्रिपेनियम और रिपीडियम के नाम से। ये यूनिपेरेसाइम की स्पेसिफिक टाइप्स हैं, और इसकी ज़्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में इसमें से सिर्फ रिपीडियम का जिक्र आएगा। यहाँ एग्जाम्पल इसने कोई और दी हुई है, रिपीडियम का नाम आपकी फैमिली सोलिनेसी में आएगा एक एग्जाम्पल के लिहाज से। बहरहाल रिपीडियम और रिपीडियम दोनों ही मोनोकेजियल साइम्स हैं, और उसमें जो स्पेसिफिक वर्डिंग है ड्रिपेनियम असल में हेलिकॉइड साइम है। इसमें सारे के सारे जो डॉटर एक्सिस हैं वो ब्रैकेट और एक्सिस के दरमियान में होते हैं, जबकि जो दूसरे वाले हैं यानी रिपीडियम, वो मेरे ख्याल में मैंने फिक्रा पूरा प्रॉपर नहीं बोला है। जो ड्रिपेनियम है हेलिकॉइड है, मैंने ये भी बोला था कि कुछ और बोल दिया है मैंने? चलो मैं फिक्रा बोल देता हूँ दोबारा। हमने बेपिनियम ही बोला था। चलो मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसकी डायग्राम में ड्रा कर देता हूँ, ये मुझे इसको फिर ख़त्म करना पड़ेगा ये इसके साथ। अब मुझे फॉलो करना है। ये मेन एक्सिस है, यहाँ पे हमारा ये फ्लावर मौजूद है। अब दोबारा से देखिएगा, ये इसमें बन सकता था अगर मैं चाहता तो, यहाँ भी डेवलपमेंट हो सकती थी। हाँ ठीक है, वो मैं इसी में शो कर सकता हूँ जी, मुझे याद है कि ये बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से गुजारा हो जाएगा। ये ब्रैकेट है, मैंने ब्रैकेट शो कर दिया, दिस इज द ब्रैकेट, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ है। ये ब्रैकेट है, ये मेन एक्सिस है जहाँ पे फ्लावर वन बना है, यहाँ पे पहली ब्रांच है राइट पे, जो नेक्स्ट ब्रांच भी है उसके लेफ्ट पे है, फिर ब्रांच पे। अब अगर हम सिर्फ इसके और इसके लेफ्ट से देख रहे हैं, कि जब हम देख रहे होंगे तो वजन रहेगा राइट लेफ्ट ऐसे हो रहा है, लेकिन ब्रैकेट और इस पहले फूल के दरमियान में ये सारा कुछ हो रहा है। दिस इज ड्रिपेनियम, ये ड्रिपेनियम है। और आपकी बुक ने ये शेयर है, मैंने इसमें एग्जांपल दी है ड्रिपेनियम में। रशेस, रश ये पौधे हमारे यहाँ तो कॉमन नहीं है, ब्रिटिश बुक्स के अंदर से एग्जांपल ली गई है। और अब दूसरा है जी रिपीटियम, ये स्कॉल नो 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 नो, फिर गड़बड़ हो गई है जी। ये जो एक्सप्लेन हुआ है ये हेलिकॉइड था, और जो हेलिकॉइड होते हैं हेलिकॉइड स्कॉर्पियड है, दिस इज, मैं इसको लिख देता हूँ, ये हेलिकॉइड है, एच फॉर हेलिकल या एच लिख दिया मैंने। ये हेलिकॉइड की एग्जांपल है, और हेलिकॉइड को ही हम स्कॉर्पियड कहते हैं, ये इस लफ्ज़ से हम वाकई में पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि राइट लेफ्ट राइट ब्रांचिंग स्कॉर्पियड में होती है। और इसमें जो एग्जांपल है आपकी बुक के मुताबिक आयरस की एग्जांपल दी गई है, और जो डायग्राम इससे पहले बन चुकी है, क्योंकि एक डायग्राम हम इससे पहले बना चुके हुए हैं, उसको हम देख चुके हुए हैं, वो उसमें सिर्फ ब्रैकेट भी मौजूद थी, वो जो थी वो ड्रिपेनियम के लिए थी, जो कि हेलिकॉप्टर थी। और इसके साथ ही हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमारा अगला टॉपिक, मैं ये टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, स्टॉप शेयरिंग, और वापस आ रहे हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा सेकंड हेडिंग है बाई पैरिसन। इसकी तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह है बुक में, हम इसको पढ़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी। दोबारा चेक कीजिए, पेज नंबर 126 है। ट्राइकेजियम या बाइपेरेसाइम एक ही चीज़ के दो नाम हैं, और फिगर 7.11 पेज नंबर 126 पे फिगर 7.11 इसकी डायग्राम है। सिरेशियम, जी ये स्पेलिंग कुछ और है जी। सेस्टिनम की जो एग्जाम्पल दी हुई है गैर मारूफ पौधे की है, लेकिन इसमें जो नॉन एग्जाम्पल है उसका जिक्र भी करते हैं, पहले डेफिनेशन और वजाहत। तस्वीर को बहुत गौर से देखें, अगर आप कहें तो मैं इसकी भी डायग्राम को बाकी देता हूँ। मेन एक्सेस सीधा स्ट्रेट, दरमियान में फ्लावर पैदा होगा, उसकी राइट लेफ्ट साइड पे दो ब्रांचेस पैदा होंगे, और खासतौर पर ये जोहर के लिहाज से होगी। ये जी दोबारा तस्वीर को गौर से देखिए,
इसमें दो ब्रांचेस पैदा हो रही हैं, और अगर आप चाहें तो मैं इसकी भी डायग्राम ड्रा कर देता हूँ ताकि जो क्लियर हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे फिर। नेट पर स्लो हो गया, रिज्यूम थोड़ा स्लो स्लो काम कर रहा है। कोई जरूरी है परमिशन सही ना हो सुन लो रात नहीं ना हो रहे जी, ये बेंच पहले एक मिटाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको शुरू करते हैं। जी, ये है जी मेन एक्सेस। मेन एक्सेस में सेंटर में आ रहा हूँ, ये मेन एक्सेस है। इसके ऊपर यहाँ पे फ्लावर नंबर 1 पैदा है। दिस इज फ्लावर नंबर 1। टाइम का नोटिस आ गया जी, टाइम थोड़ा सा बाकी रह गया, चले बहरहाल इसकी साइड से दो ब्रांचेस पैदा हो रही हैं। इधर भी ब्रांच पैदा हुई है और इस तरह भी ब्रांच पैदा हुई है। ब्रैकेट स्टोरिंग का टाइम थोड़ा है, जो कि ये भी फ्लावर नंबर 2 है, ये भी फ्लावर नंबर 2 है, दोनों सेम रैंक पे। ये भी 2 है जी, और इधर से ये भी 2, दो फ्लावर पैदा हुए। अभी देखिए कि इसमें मेन एक्सिस के ऊपर चूंकि दो ब्रांचेस पैदा हुई हैं, ये बाईपेरस है, और आगे इनकी जो ब्रांचेस होंगी फिर दो होगी, इसमें भी आगे दो ब्रांचेस पैदा होंगे। यहाँ भी फ्लावर नंबर 3 होगा और यहाँ भी फ्लावर नंबर 3 होगा। ये नेक्स्ट है, और ऐसे लेफ्ट साइड वाले ये भी फ्लावर नंबर 3। जी ऐसे ही, और इसमें भी ऐसे दो ब्रांचेस पैदा होंगी। यहाँ भी उनके नंबर वही रहेगी, फ्लावर नंबर 3, फ्लावर नंबर 3 जी। अब जो बुक में डायग्राम बनी हुई थी और जो डायग्राम मैंने ड्रा कर दिए, अब मेरे ख्याल में ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? इज इट क्लियर? नो सर। चलिए जी, ये यस था सर। यस जी। सर, क्लियर। बाईपेरस की आगे और कोई टाइप नहीं है, बाईपेरस सिर्फ एक ही टाइप है, और इसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं जो बुक में दी हुई हैं, क्योंकि जो पौधे की एग्जाम्पल जिसकी तस्वीर बनी है वो और है, लेकिन जो अदर एग्जाम्पल दी गई हैं वो आइपोमिया, साइरेन, नीरियम, स्ट्रॉबेरी, फ्रेगेरिया, स्टीलेरिया। अब सबसे मशहूर पौधा तो स्ट्रॉबेरी है, चूंकि स्ट्रॉबेरी हमारे यहाँ एज ए फ्रूट अवेलेबल है। साइलिन जो है नंबर 2 पे है, चूंकि ये पौधा अवेलेबल है, माशा खूबसूरत पौधा है, पिंक के नाम से है। नीरियम कनेर की एग्जाम्पल है, कनेर मशहूर पौधा। ये तीन ऐसे हैं जिनसे आप वाकिफ हैं। स्टीलेरिया मीडिया जड़ी बूटी है, एज मेडिसिन यूज होती है। आइकोमिया इश्क पेचा है, और ये आपके लिए गैर मारूफ है। पर इसके साथ ही जी हमारी जो बाई पैरासाइम है वो कंप्लीट होती है। इस सिलसिले का हमारा जो तीसरा हेडिंग है वो मल्टी पैरासाइम है। इसकी तस्वीर आपकी बुक में बैक पेज पर बनी हुई है, आपको वापस जाना पड़ेगा, गो टू पेज नंबर, इसने कौन सा बनाया हुआ है जी? नहीं, ये जो डायग्राम मैंने ड्रा किया जी वही वाली है। वह चले, चूंकि मैंने पहले ध्यान नहीं किया था, वापस जाना है पेज नंबर 125 पे। जो सी डायग्राम है ये बाईपेरस या डाइकेसियल, इसमें चूंकि नंबरिंग नहीं हुई हुई है, ब्रांचेस बहुत सारी बना दी हैं इसने, मैंने सिर्फ चंद ब्रांचेस जो है वो शो की हैं, और उसमें दिखाया है कि कहाँ पे कौन सा फूल पैदा है। अब मल्टीपेरस की चूंकि डायग्राम बुक में नहीं बनी हुई है, इसलिए मुझे मल्टीपेरस की डायग्राम ड्रा करनी है। मैं इसी डायग्राम को जो पहले से ड्रा हुई है इसी को मल्टीपेरस में कन्वर्ट करने लगा, और डायग्राम भी बन जाएगी, साथ साथ कोशिश करता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ ही हो जाए। जी, ये फ्लावर नंबर 1 था जी, और फ्लावर नंबर 1 आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। अब आपने चेक करना है इसमें ब्रांचिंग कितनी है और वो कहाँ से निकल रही हैं और किधर को जा रही हैं। 1, 2, 3, 4, मैंने 4 ब्रांचेस शो किए हैं। अब देखिए, अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो या ज़्यादा हो, तो वो सारी की सारी ही मल्टीपेरस में शुमार होंगे। मैंने अपनी सूरत से 4 दिखाई, लेकिन जो मशहूर पौधा जिसमें कि आप देख सकते हैं उसमें 5 ब्रांचेस होती हैं। सुन लीजिए, मैंने डायग्राम में सिर्फ 4 ब्रांचेस दिखाई हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर एग्जाम्पल है इसकी उसमें 5। आप 5 दिखाना चाहते हैं, यहाँ से एक और ब्रांच निकाल सकते हैं। पहले मैंने डायग्राम ड्रा कर दिया जी। ये मल्टीपेरस के लिए मैं लिख देता हूँ साथ मल्टी, MULTI, बस यहाँ ही लिखा जा सकता है, बाकी जगह नहीं आएगी।
मल्टी पैरस साइम की डायग्राम मैंने ड्रा कर दी है। और फ्लावर नंबर 1 एक है जो ब्रांचेस निकली हैं, जैसे उस बाई पैरस में 2 2 थी, इसमें 4 4 हैं, 3 हो 4 हो 5 हो, तो वो ब्रांचेस इस जगह से दिखेंगी। और अगर इसमें अगर ब्रांचेस दिखानी हो प्लस कीजिए तो वो सारी ब्रांचेस फिर यहाँ से ऐसे दिखाई जाएंगी। अगर मल्टी पैरस की आगे फर्दर ब्रांचेस हो रही हैं तो वो फिर ऐसे होंगे। यहाँ भी जो फ्लावर पैदा होंगे वो सारे फ्लावर नंबर 3 वाले होंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। कल ये है जो मल्टी पैरस साइन। मल्टी पैरस साइन में इसने जो एग्जांपल दी है वो बहुत ही मशहूर है। जो इंग्लिश नेम है स्पर, साइंटिफिक नेम है यूफोरबिया। ये बहुत ही मशहूर पौधा है यूफोरबिया, यूफोरबिया स्प्लेंडेंस, यूफोरबिया रॉयलियाना, यूफोरबिया हीलियोस्कोपिया। बेस्ट एग्जांपल जो हमारे यहाँ है वो यूफोरबिया हीलियोस्कोपिया है। ये चूंकि आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में शामिल है, और जब आप फैमिली यूफोरबिएसी करेंगे तो उसकी डायग्राम आपके सामने आ जाएगी। आपको पहले कैच को अपने प्रैक्टिकल नोटबुक्स अरेंज कर लेनी है, ले लेनी है। प्रैक्टिकल नोटबुक्स में भी आप यूफोरबिया को देख सकते हैं। और ये हमारे यहाँ सर्दी का मौसम, सर्दी के एंड के ऊपर अवेलेबल होगा। जब सर्दी खत्म हो रही होगी और मौसम बाहर आ रहा होगा तो यूफोरबिएसी फैमिली के ये वाले मेंबर्स, जिसका नाम मैंने लिया है खास तौर पर, और जो खास पर नाम लिया है मैंने वो यूफोरबिया हीलियोस्कोपिया है। ये वो बहुत ही मशहूर और बहुत खूबसूरत पौधा है तो सब्ज रंग में, लेकिन इसके फूल और इसकी जो ब्रैकेट्स हैं खास तौर पर वो उसकी फ्लोरेसेंस है वो दूर से देखने पर बड़ी खूबसूरत डिजाइन की वजह से बड़ी प्रोमिनेंट नजर आती है। ऐसे ही जड़ी बूटी है ये, ऐसा नमाशी पौधा नहीं है, लेकिन बहरहाल एक ऐसी जड़ी बूटी, ऐसा एक आमजा पौधा जो खूबसूरत भी है अपनी शेप के लिहाज से। ये है जी अबाउट मल्टी पैरस साइन। और इसके साथ ही जी इसने एक एक्स्ट्रा हेडिंग दिया हुआ है यहाँ पे, वो भी पूरा कर लेते हैं ताकि टॉपिक मुकम्मल हो जाए। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक तो कंपैरिजन है। कंपैरिजन ना भी किए जाए तो हो सकता है ज़रा थियोरेटिकली वेल पूछने वाला पूछ भी सकता है, चाहे तो इसकी मल्टीपैरसाइम या पॉलीफेजियम में एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी है शेर अहमद ने, तस्वीर बनी हुई है साइमोज हेड ऑफ अकेसिया के नाम से, पेज नंबर 127 पे। रिसेप्शन इस पेज पे है और बाकी डिटेल्स उस पेज पे। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने किकर का पौधा देखा होगा? और याद रखिए किकर की 2 किस्में हमारे यहाँ हैं। जो किकर दरख्त की शक्ल में होता है वो कहलाता है देसी किकर, और जो झाड़ी वाला किकर है वो कहलाता है पहाड़ी किकर। कितने बच्चे हैं जो देसी सर किकर से? आपने कॉलेज में दिखाया था जी हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जोलॉजी वालों में बच्चों से किसी को याद हो किकर, तो बच्चा बताना चाहता हो किकर क्या होता है? सर दरख्त देखा हुआ है। जी किस किसने देखा हुआ जी, दोबारा बताइए। सिर्फ एक सर आवाज मैंने आई? देखा दरख्त जी ईजा कीकर का का। जवाब है। बॉय साइड से जी सर को मैंने बताना। ये 2 हो गए हैं जी। और सर मैंने भी देखा था। सर मैंने देखा। चले 3 4 बच्चे हो गए। चले जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कीकर की है। इसके पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत पत्ती ऐसी होती है जैसे आप देख रहे हैं। और ये जो साइमोज हेड के नाम से तस्वीर बनी हुई है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, मामूली सा साइज बड़ा होगा, इसका येलो कलर होगा। फूल बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे कि आप उनकी डिटेल सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। हेड बड़ी मुश्किल से तो 7-8 मिलीमीटर की रेंज में साइज का होता है। साइज चूंकि बहुत छोटा है और इस लिहाज से ये अगर सर उसको नजर नहीं आ रही आपकी स्क्रीन। मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, कौन सी वाली? नहीं मैं सर जो आपने दिखाया। नहीं नहीं मैंने तो जो डायग्राम ड्रा की थी वो मैंने कर दी, ऑफ कर दी। इस वक्त आपको प्लेन नजर आना चाहिए, या क्या आपको क्या नजर आ रहा है फ्रंट पे स्क्रीन पे, जो कि मुझे नहीं पता कि आप क्या देख रहे थे। जो शेयर स्क्रीन थी वो बंद कर दिया मैंने ओके अभी। सर, सर मुझे उसे लगा कि लगा आप कोई और भी दिखा रहे हैं। नहीं नहीं और नहीं किसी बारे में, चूंकि मैंने पेज नंबर बोला है शेयर में पेज नंबर 127, शेयर सबके पास है, उसका पेज नंबर 127 उसकी बात हो रही है, किकर की बात हो रही है।
कीकर में येलो कलर के ये गोल गोल हेड होते हैं जिनको साइमस हेड का नाम दिया जाता है। अगर इसको बहुत गौर से देखा जाए, चूंकि ये स्कॉर्पियड साइम है, इसमें बड़े छोटे फूल मिक्स हो जाए गए हैं। बल्कि बाएं साइड पे बड़ा फूल है, राइट साइड उसके छोटा है, और फिर उसके लेफ्ट साइड पे उससे छोटा है, तो इस वजह से मिक्स हो जाएंगे बड़े और छोटे फूल। यही इसकी पहचान है कि ये स्कॉर्पियड साइम। अकेसिया के अलावा सरस, सरस उर्दू नेम है और शरी पंजाबी में कहते हैं। उर्दू पंजाबी हिंदी में भी ये लोग इस्तेमाल होता है। ये भी बहुत कॉमन प्लांट है हमारे यहाँ, इसमें भी यही कंडीशन है, ऐसा ही है जी। हमारे तकरीबन 40 मिनट पूरे हुआ चाहते हैं जी, किसी वक्त ये बंद हो जाएगा, इसलिए उससे पहले ही मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।